अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ बट आज के एक हॉट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मैं इन दिनों देख रहा हूँ दोस्तों कि हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही, एक ही सवाल है मेरी तमाम कम्युनिटी का, मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स का, जो लोग मुझे बहुत लंबे पीरियड से फॉलो कर रहे हैं। वो सब एक ही सवाल कर रहे हैं कि आसिफ भाई, क्या हमने बॉटम मिस कर दिया है? अब ये सवाल इतनी दफ़ा पूछा गया है मुझसे, मेरे डिस्कॉर्ड के चैनल पर, मेरे टेलीग्राम पर मुझे मैसेजेस मिले हैं, मुझे मेल्स मिली हैं कि मैंने सोचा कि एक बार फिर से जो है आपका थोड़ा सा माइंड क्लियर किया जाए और आपको प्रूफ के साथ बताया जाए कि क्या हमने बॉटम मिस कर दिया है या फिर नहीं किया है अभी तक। आपको पता है दोस्तों कि बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम 24,000 की रेंज में, और आपने कभी भी नहीं देखा होगा किसी यूट्यूबर को कि मार्केट में हर तरफ फोमो फैला हुआ है, हर तरफ ग्रीनरी फैली हुई है और वो आके दोस्तों बेरिश बातें कर रहा हो। बट मेरा दोस्तों हमेशा एक फंडा है अपनी क्रिप्टो जर्नी के अंदर कि मैं बहुत हकीकत पसंद हूँ। मैं वो बात करता हूँ जो मेरे चार्ट मुझे बता रहे होते हैं, मैं वो बात करता हूँ जो मेरे फंडामेंटल्स मुझे बता रहे होते हैं, और इन सबसे बढ़कर मेरे भाइयों मैं वो बात करता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। क्या मैं गलत साबित हो सकता हूँ? जी बिल्कुल मैं गलत साबित हो सकता हूँ। बट दोस्तों अभी तक जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, मैं गलत अभी तक साबित नहीं हुआ हूँ और उसी को प्रूव करूँगा आज की वीडियो में। तो बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो पहला काम ये कर लो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो घंटी का निशान है ना उसको लाजमी दबा लेना, ताकि जो ऐसी वीडियोस होती है ना वो आपसे मिस ना हो। क्योंकि अगर ऐसी वीडियोस आपसे मिस होंगी, आप गलतियां करोगे, जब गलतियां करोगे तो लॉस करोगे, क्योंकि ये है फाइनेंशियल मार्केट और ये मार्केट हमें बार बार चांस नहीं देती है कि अपनी गलतियों को हम सुधार पाए। तो आज का मेन मुद्दा मेरे भाइयों इस वीडियो का, क्या हमने बॉटम मिस कर दिया है? चले मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, बट उससे पहले अगर आप थोड़ा इंटरेस्टेड हो मेरे बारे में जानने के लिए तो मैं आपको बताऊं मेरे भाइयों कि इस फाइनेंशियल मार्केट में लगभग 8 साल का अरसा मुझे बीत चुका है। और मैं कोई इस फाइनेंशियल मार्केट में आज से नहीं, इस फाइनेंशियल मार्केट में मैंने बहुत से अप एंड डाउन्स इस मार्केट के देखे हैं। जब मैंने क्रिप्टो मार्केट में कदम रखा था दोस्तों, तो क्रिप्टो मार्केट का हमारे लिए बिटकॉइन के अलावा कोई नाम नहीं था। क्रिप्टो मार्केट बिटकॉइन थी, बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट था, और हम लोग सिर्फ बिटकॉइन में ट्रेड किया करते थे। उस वक्त इस क्रिप्टो को, बिटकॉइन को ख़रीदना इतना आसान नहीं था कि आपने एक क्लिक किया, जिस तरीके से आप लोग आज बाय कर लेते हो। हमारे लिए बिटकॉइन को बाय करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। इसको बाय करना, इसको फिर सेल करना, ये बहुत एक लंबा एक काम था। बहरहाल दोस्तों, जब हमने कदम रखा बहुत गलतियां की, फिर एट दी एंड दोस्तों मैं एक मेंटोर से मिला, एक मेंटोर के बाद दूसरे मेंटोर से मिला, दूसरे के बाद तीसरे से मिला, और एट दी एंड दोस्तों मैं उस बंदे से मिला कि जिसने मेरे सोचने का, मेरे समझने का तरीका बदल दिया। यानी कि उसने मुझे बताया कि सिर्फ आपके चार्ट्स जो होते हैं, जो दो तीन कैंडल्स होती हैं, यही आपको मार्केट के बारे में नहीं बता रही होती, बल्कि उसके साथ साथ आपको दिमाग भी इस्तेमाल करना होता है। आप टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर करते हो, बट उसी के साथ साथ दोस्तों आप ये देखते हो कि आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है। आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, और फिर एट द एंड अपने एक्सपीरियंस को मिला के ये देखते हो कि मार्केट जो हमसे कह रही है, क्या मार्केट में वाकई वो चल रहा है, या ये हमें समझाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि जो बड़े बड़े जो वेल्स हैं, मार्केट मेकर्स हैं, वो अपना काम हमसे निकलवा सके। बहुत कुछ गंवाने के बाद आज मैं इस मकाम पे खड़ा हुआ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से आप लोग फ़ायदा उठाओ, और जो बात करूँगा अपनी एक्सपीरियंस की बेस पर करूंगा। जब ये बेयर मार्केट स्टार्ट हुई तो मैंने एक प्लान बनाया इस बेयर मार्केट को बेस्ट पॉसिबल तरीके से अवेल करने का, क्योंकि पिछली 2 बेयर मार्केट्स में मैं यही प्लान जो है वो कामयाबी के साथ आजमा चुका था। यानी कि जो प्लान मैंने इस बेयर मार्केट के लिए बनाया दोस्तों, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम बनाया, पहले इसको आजमा चुका। बट इस दफ़ा दोस्तों डिफरेंस ये था कि इस दफ़ा मेरी कम्युनिटी, मेरे फॉलोअर्स से मेरे साथ मैंने एक कम्युनिटी की बुनियाद रखी बिल्कुल स्क्रैच से, और वहां पर दोस्तों इस जर्नी को लेकर चला। जिस टाइम दोस्तों ये बेयर मार्केट ट्रिगर हुई थी, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर बिगड़ा था, उसी वक्त से दोस्तों मेरा जो प्लान है वो बिल्कुल रेडी था। एंट्री प्राइस रेडी था, एग्जिट प्राइस रेडी था, और मैं हर अपना कदम जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता आ रहा हूँ। यानी कि अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखो तो आपको अंदाजा होगा कि जो बातें मैं अभी कर रहा हूँ शुरू से वही करता हुआ आ रहा हूँ। मेरा प्लान दोस्तों बिल्कुल सिंपल था। मैंने एक ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट बनाई, उनको 3 कैटेगरीज में तकसीम किया। पहली कैटेगरी से दोस्तों इस मार्केट के सेफेस्ट ऑल्ट कॉइन्स, जिन्हें मुझे लगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा सेफ रह सकती है, उसमें मैंने दोस्तों अपने पोर्टफोलियो का सबसे ज़्यादा हिस्सा उन ऑल्ट कॉइन्स के लिए रखा। सेकंड बड़ी कैटेगरी दोस्तों वो थी मेरी उन ऑल्ट कॉइन्स की जो मेरे हिसाब से मीडियम रिस्क के हामिल थे, जिनका मार्केट कैप अच्छा था, बहुत बड़ा नहीं था, बट फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन्स थे, तो उनको मैंने सेकंड कैटेगरी में रखा। और बड़े से छोटा हिस्सा अपने पोर्टफोलियो का उन ऑल्ट कॉइन्स के लिए रखा। फिर अपने पोर्टफोलियो का दोस्तों बहुत छोटा सा हिस्सा
सबसे छोटा हिस्सा मैंने उन ओल्ड कॉइन्स के लिए रखा जो कि थी मेरी तीसरी कैटेगरी, और वो थी दोस्तों इस मार्केट के वो ओल्ड कॉइन्स के जिनका मार्केट कैप बहुत छोटा है बट उनका पोटेंशियल यानी कि गेन्स देने का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने उनको भी चुना और उनको भी अपने पोर्टफोलियो में रखा। अपने प्लान को बनाने के बाद दोस्तों फिर मुझे इंतजार था कि किस वक्त मेरा पहला बाय ऑर्डर हिट होगा, और मैंने पहले से वो एरिया चुना हुआ था दोस्तों, और वो एरिया था 30,000 का एरिया। जैसे ही 30,000 का एरिया आया मैंने वहां पर 20% की बाइंग की। अब वो पॉइंट था दोस्तों कि जहां पर मुझे मालूम था, मुझे पता चल रहा था कि ये बॉटम नहीं है, बट मैंने वहां पर बाइंग क्यों कर ली उस 20% की दोस्तों। मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि ये फाइनेंशियल मार्केट हमसे बहुत बड़ी है, हमारे प्लान है, बट कुछ पता नहीं दोस्तों ये फाइनेंशियल मार्केट किस वक्त हमें गलत साबित कर दे। कोई भी बहुत बड़ी फंडामेंटल चेंजिंग दोस्तों इस फाइनेंशियल मार्केट को जमीन से आसमान पर किसी भी वक्त पहुंचा सकती है। इस वजह से मेरे भाइयों बैकअप प्लान लेके हर वक्त मैं चलता हूं। 20% की बाइंग दोस्तों वहां पर कर ली। फिर उसके बाद एक और झटका मार्केट दिखाया, मार्केट पहुंची 26,000 की रेंज पर। अब वो पॉइंट है दोस्तों जहां पर 20% की मजीद बाइंग की। जब मैंने 40% की वहां बाइंग कर ली, मोस्ट प्रीमियम पॉइंट पर मुझे बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स मिल गए, और में से कई ऑल्ट कॉइन्स की प्राइस दोस्तों उस पॉइंट पर दोबारा गई नहीं है और उससे ऊपर ही ऊपर अभी चल रही है। बहरहाल दोस्तों वहां पर क्योंकि मेरा एक प्लान था, मैं वो प्लान लेकर चल रहा था, मैंने वहां पर क्या किया कि जब मार्केट दोबारा ऊपर गई यानी कि जब लगभग 31,000 की रेंज में गई, और उस पॉइंट पर मैंने अपने आधे SIP कॉइन्स को बेच दिया। अगर दोस्तों आपको याद हो, अगर आप याद नहीं है दोबारा याद करा रहा हूं, चाहो तो मेरी पिछली वीडियो से जाकर देख लो। उस पॉइंट पर जब 31,000 की ये जो मार्केट थी, मेरे हर तरफ जो है ग्रीनरी फैली हुई थी। आप में से हर कोई बुलिश था, हर यूट्यूबर बुलिश था, बड़े से बड़ा गुरु बुलिश था। हर कोई एक ही बात कर रहा था कि अब जो है 27,000 का जो एरिया है वो आपको दोबारा से नजर नहीं आएगा। वो पॉइंट है दोस्तों जब आपका भाई मुसलसल ये कह रहा था कि जो भी है आपके पास अगर तो शॉर्ट टर्म के लिए बाई किया हुआ है तो बेच के मार्केट से बाहर आ जाओ, ये मार्केट डंप होगी। अब दोस्तों मैं वहां पर आपको क्यों बोल रहा था कि यहां मार्केट डंप करेगी, क्लियर बता रहा था। मेरी एक्यूरेट वन साइडेड प्रेडिक्शन थी कि आप लोग कोई बाइंग मत करो, मार्केट गिरेगी। और आप में से ज़्यादातर जो मेरे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं वो उसी टाइम के हैं जिन्होंने मेरी वो प्रेडिक्शन देख के माना और समझा कि आसिफ भाई जो बता रहे थे, जो समझा रहे थे वो सच साबित हुआ बाद में। मैं कोई जादू नहीं जानता, मुझे नाउज़ुबिल्लाह कोई इल्हाम नहीं उतरता, मेरे टेक्निकल एनालिसिस थे, मेरा एक्सपीरियंस था, फंडामेंटल एनालिसिस थे, जिसके बाद मैंने बताया कि मेरे भाइयों जो ग्रीनरी नजर आ रही है शॉर्ट टर्म की ग्रीनरी है, इसको अवेल करो। मैंने खुद अवेल किया और फिर हुआ दोस्तों एक और ब्रेक डाउन। मेरी बात सच साबित हुई, मार्केट नीचे गिरी और फिर मेरे भाइयों हम पहुंचे फाइनली 18,000 की रेंज में। अब दोस्तों अगर आपको याद हो तो रेंज में भी मैंने थोड़ी बहुत बाइंग की थी, जिससे कुछ हिस्सा जो है मैंने वहां पर बेचा भी था। तो ओवरऑल मेरे भाइयों अभी अगर मार्केट की पोजीशन बताऊं तो इस वक्त जो मेरा पोर्टफोलियो का 32.5% का हिस्सा है वो मार्केट में मैं इन्वेस्ट कर चुका हूं। समझाने का मतलब दोस्तों ये है और बताने का मकसद ये है कि 8 साल फाइनेंशियल मार्केट का एक्सपीरियंस होने के बावजूद, अपने एनालिसिस पर ट्रस्ट होने के बावजूद दोस्तों मैंने जो बाइंग थी उसको कंटिन्यूसली जारी रखा है। और हालांकि मुझे लग रहा है कि मार्केट दोबारा जो है और मजीद नीचे जाएगी, उसके बावजूद मैं पार्ट से बाइंग अपनी कर रहा हूं। मैंने लगभग 32.5% की बाइंग इसलिए की हुई दोस्तों कि मेरे पास एक प्लान है और मार्केट जहां भी जाए मैंने अपने प्लान से नहीं हटना। अगर इस पॉइंट पर भी मार्केट मुझे गलत साबित कर दे, जो कि पॉसिबल है, जाहिर सी बात है मैं इस मार्केट से बड़ा नहीं हूं, तो उस वक्त भी दोस्तों मैं प्रॉफिट में मार्केट से बाहर आऊंगा। इसलिए दोस्तों आपका ये सवाल कि आसिफ भाई क्या बॉटम हमने मिस कर दिया है, क्या हमें सस्ते में बाय करने का मौका मिलेगा ही नहीं, मुझे हैरान भी करता है और परेशान भी करता है। अगर आप लोग मुझे इतना फॉलो करते हो कि आप लोग मेरी बात मान के बॉटम का इंतजार ही करते रह गए, तो मेरे भाइयों आपने मुझे इसमें फॉलो क्यों नहीं किया कि जब आसिफ भाई ने 32% की बाइंग की हुई है तो आपने क्यों नहीं की। इसलिए मेरे भाइयों कि आपने मेरी जो पूरी एक एनालिसिस थे उसमें से वो पार्ट पिक किया जो आपके दिल को अच्छा लगा और वो पार्ट पिक नहीं किया जो आसिफ भाई ने किया। तो आप लोग दोबारा भी ये मत कभी कहना कि आसिफ भाई आपने बोला था इस वजह से बॉटम का वेट कर रहे हैं। ये सवाल क्लियर हो गया। अब बारी है दोस्तों क्या बॉटम मिस कर दिया हमने। मेरे हिसाब से बॉटम जो है वो अभी भी आना बाकी है और वो मैं क्यों सोच रहा हूँ ये सब कुछ। सबसे पहले दोस्तों मैं बैक पर आपको लेकर चलता हूँ और यहाँ पर हम लोग चलेंगे दोस्तों 2017 के एरिया में। तो मेरे भाइयों ये वो वक्त है जब 2017 का बुल रन जो है अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ पर जो है बुल रन एंड टॉप क्रिएट किया था। उसके बाद मेरे भाइयों यहाँ पर बेयर रन ट्रिगर हुआ था
और यहाँ पर दोस्तों मैं एक और बात ऐड करता चलूँ कि जो ये बेयर रन था ना 2017 के बाद का बेयर रन, ये बिटकॉइन की तारीख का लॉन्गेस्ट और तवील तरीन जो है ये बेयर रन था। तकरीबन 2 साल के लगभग ये बेयर रन चला था। अब यहाँ पर दोस्तों जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुई थी तकरीबन सेम टू सेम दोस्तों वही एक पूरा तरीका था जिस तरीके से हमारा इस वक्त इस दफ़ा का बेयर रन जो है वो चल रहा है कि मार्केट ने डंप किया और उसके बाद थोड़ा सा रिवाइव किया, फिर डंप किया। अगर मैं आपको बॉटम से स्केल लेके दिखाऊं दोस्तों तो यहाँ से इस पॉइंट के बाद यानी कि जब 6000 मार्केट पहुंची इसके बाद जो मार्केट ने उठना स्टार्ट किया लगभग तकरीबन 100% का गेन था। और उस वक्त भी दोस्तों हर कोई ये बात कर रहा था कि अब जो है 6000 का एरिया हम कभी नहीं देखेंगे। उस वक्त दोस्तों जो सबसे बड़ा फंड आया करता था वो चाइना से आया करता था। आज जो है फंड का एक शक्ल तब्दील हो चुकी है, बट लगभग कहानियाँ सारी वही होती हैं। और जब इस पॉइंट मार्केट पहुंची ना लगभग 100% का जंप लिया मार्केट ने, आप यूँ समझ लो कि 20,000 से लेके 40,000 मार्केट पहुंच जाए जिस तरीके से, तो वैसा यहाँ पर गेन था। तो हर तरफ फोमो फैल गया। मगर दोस्तों फिर क्या हुआ आपके सामने है कि मार्केट फिर डंप हुई। मार्केट ने अपना साइकिल फिर दोहराया दोस्तों, और इस पॉइंट से डंप होती हुई मार्केट पहले पॉइंट को दोबारा जाके रिटेस्ट कर रही है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखो तो लगभग तकरीबन फरवरी से लेके नवंबर तक का ये पूरा पीरियड है जिस दरमियान ये एरिया जो फर्स्ट टाइम एक हिट हुआ था वो बार बार रिटेस्ट हुआ है। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, यानी 6 दफ़ा मुसलसल जो है ये एरिया रिटेस्ट हुआ है। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, वही हुआ जो मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि बिटकॉइन ने ये एरिया भी ब्रेक कर दिया। इस बीच दोस्तों बिटकॉइन ने कई दफ़ा बाउंस लिया और एक दफ़ा 100% का बाउंस था, एक दफ़ा दोस्तों लगभग तकरीबन 50% का बाउंस था, एक दफ़ा लगभग तकरीबन 40% का बाउंस था, यानी कई बड़े बड़े बाउंस लिए। और हर बाउंस पर जब मार्केट ऊपर पहुंचती थी तो वही फोमो होता था मेरे भाइयों, जो अभी आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है अब अपने बॉटम की जो अभी क्रिएट हुआ इसकी शक्ल दोबारा नहीं देखेगी। बट बिटकॉइन ने साबित किया दोस्तों कि बिटकॉइन इस तरीके से काम नहीं करता, क्रिप्टो मार्केट इस तरीके से काम नहीं करती। और यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर जो है यहाँ से ब्रेकडाउन मिला और एक नया बॉटम जो है वो क्रिएट हुआ, जिसके बाद दोस्तों बिटकॉइन उस बॉटम के दोबारा नज़दीक तो ज़रूर आया। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि नज़दीक तो ज़रूर आया दोस्तों, बट उसको दोबारा वो हिट नहीं कर पाया। ये बॉटम था हमारा और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा क्लियर कट कि मार्केट जो है वो अपसाइड की तरफ जा रही है। और लगभग जो हमारा ये बॉटम था ये हमारा था 3100 की रेंज में। आप देखो दोस्तों आपकी 20,000 में मार्केट थी, 3100 में पहुंची और उसके बाद दोस्तों जब मार्केट दोबारा जो है 3300 पर नज़दीक ज़रूर आई। और अभी के प्राइस एक्शन के हिसाब से देखो बिटकॉइन ज़्यादा इस टाइम ज़्यादा एक्सपेंसिव चल रहा है, तो उसके हिसाब से लगभग 4 से 5,000 का ये फ़र्क बनता है। और इस एरिया को रिटेस्ट करने के बाद बिटकॉइन ने दोस्तों फिर इस एरिया की शक्ल वाकई ही में दोबारा कभी नहीं देखी और ना शायद इस एरिया को दोबारा बिटकॉइन कभी देखे। इसके बाद दोस्तों अगर आप मजीद स्टडी करना चाहो तो आप लोग भी इस तरीके से यहाँ पर BTC का चार्ट लेकर पुराना जो तमाम प्राइस हिस्ट्री है वो चेक कर सकते हो। तो आपको देख के दोस्तों हंसी आएगी कि बिटकॉइन तकरीबन जो है वही स्टोरी दोहरा रहा है जो यहाँ पर पहले दोहरा चुका है। और इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि डिट्टो वही कॉपी चल रही है, तो कहानी डिफरेंट है, प्लॉट वही है, आप यूँ कह सकते हो। तो ये था मेरे भाइयों बिटकॉइन का हिस्ट्रिकल डेटा जो मैंने शेयर किया। अब चलता हूँ मौजूदा बेयर रन की तरफ और अब करेंगे टेक्निकल एनालिसिस और आपको बताऊँगा कि आखिर मैं क्यों समझ रहा हूँ कि बॉटम आना अभी भी बाकी है। और मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ एक कन्फ्लुएंस हम नहीं लेते, हम 3 या 4 कन्फ्लुएंस लेके जो है फैसला करते हैं। और यहाँ पर मेरी इस थ्योरी को दोस्तों पहली सपोर्ट तो मिल गई हिस्ट्री से, अब सेकंड जो सपोर्ट मिल रही है मेरे भाइयों वो मिल रही है टेक्निकल एनालिसिस से। जिस तरह आपको पता है कि मैं डेली भी आपको अपडेट दिया करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस करके। और टेक्निकल एनालिसिस मेरे भाइयों चाहे कोई फाइनेंशियल मार्केट हो उसका एक मेन एक बुनियाद होती है और उसके बगैर हमारे कोई भी एनालिसिस जो है वो कंप्लीट नहीं होते। तो बहरहाल दोस्तों ये हमारा वीकली का चार्ट है और आप यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्राइस एक्शन की थ्योरी को। प्राइस एक्शन की थ्योरी दोस्तों कितनी कामयाबी से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और कितनी कामयाबी से बड़े बड़े ट्रेडर इस्तेमाल करते हैं शायद आपको पता हो, अगर नहीं पता तो दोस्तों अभी आपको मालूम पड़ जाएगा मेरी आज की वीडियो को देखकर। बहरहाल दोस्तों यहाँ पर हमारा क्रिएट हुआ 69,000 पे इस बुल रन का पहला टॉप और इसके बाद दोस्तों बिटकॉइन ने डंप करना स्टार्ट किया। तो जब भी दोस्तों प्राइस एक्शन की थ्योरी को हम डाउन ट्रेंड पे अप्लाई करते हैं और यहाँ पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जो प्राइस एक्शन की थ्योरी है वो सिंपलेस्ट थ्योरी है, इतनी आसान थ्योरी है कि शायद आपको आज की क्लास लेके जो है ये आ जाए, बट आपको ये अप्लाई करके मालूम पड़ेगा दोस्तों कि इसके रिजल्ट जो है वो कितने शानदार हैं और इसका अंदाज़ा इंशाल्लाह भी आपको अभी भी हो जाएगा आज की वीडियो में। तो जब भी दोस्तों हम डाउन ट्रेंड पे प्राइस एक्शन की थ्योरी को अप्लाई करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि लास्ट हमारा जो हायर हाई था या स्विंग हाई था वो कौन से एरिया में था। तो वहाँ पर दोस्तों हॉरिजेंटल रे की जो ट्रेंड लाइन है उससे एक एरिया क्रिएट कर लेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसे बिटकॉइन को किसी भी हालत में नहीं तोड़ना,
अगर वो टूटेगा तो जो हमारा अप ट्रेंड चल रहा है वो बेयर ट्रेंड में तब्दील हो जाएगा। तो वो है मेरे भाइयों लास्ट हमारा एरिया ये था। जब बिटकॉइन ने 69,000 का टॉप क्रिएट कर लिया तो दोस्तों इस अप ट्रेंड को, इस बुल रन को कंटिन्यू रखने के लिए ज़रूरी था कि बिटकॉइन अपने जो लास्ट स्विंग हाई है उसको रिस्पेक्ट दे। तो यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी है, आपके सामने है। जब डंप हुआ तो उसके बाद जो कैंडल क्लोज हुई वो लास्ट स्विंग हाई से नीचे हुई। इसका मतलब दोस्तों कि जो हमारा अप ट्रेंड था, मार्केट स्ट्रक्चर था, वो ब्रेक हो गया। जब इस पॉइंट पे ब्रेक हुआ उसके बाद बिटकॉइन ने इस पॉइंट पे दोबारा ऊपर गया। और अगर दोस्तों आप लोगों को याद हो, जाहिर है आप लोग भी इसी बुल रन के हो, इसी एरा के हो, तो जो यूट्यूबर्स आपके इर्द गिर्द होंगे वहाँ पर हर कोई ये कह रहा था कि बाय द डिप, बाय द डिप, यहाँ पे खरीदो खरीदो, मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी। बट अगर आप तब भी मुझे फॉलो कर रहे होते ना तो मैं आपको बताता कि देखो यार, प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर बिटकॉइन को ये 52,000 का एरिया ब्रेक करना ज़रूरी है। अगर बिटकॉइन इसको ब्रेक करता तो जाहिर सी बात है जो हमारा एक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था वो डिविएशन में तब्दील होता और बिटकॉइन एक नया हमारा जो है अप ट्रेंड क्रिएट करता। बहरहाल यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। और फिर दोस्तों इस पॉइंट पर एक रिटेस्टिंग हुई, वीकली कैंडल ने रिटेस्ट किया और यहाँ पर भी रिटेस्ट किया और उसके बाद जो है फिर ब्रेकडाउन हुआ। और जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ था लगभग 40,000 के एरिया में जब बिटकॉइन पहुंचा, तब से लेकर मुझे कोई शक नहीं था। और अगर दोस्तों आप लोग मुझे फॉलो कर रहे तो आपको पता होगा उसी पीरियड से मैं प्रॉपर बेरिश होना स्टार्ट हुआ था और उसके बाद से शायद आपको मैं बुलिश होता हुआ कभी भी दिखाई ना दिया हूँ बिगर टाइम फ्रेम के अंदर। बहरहाल दोस्तों बिटकॉइन ने डंप किया, एक लो क्रिएट किया और लोअर लो के बाद दोस्तों अब आपको पता होगा, अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो, इतना कुछ सीख चुके होंगे कि हमेशा हम ये देखते हैं कि जो हमारा प्रीवियस लोअर हाई था उसको जो प्राइस एक्शन है वो रिस्पेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर तो उसको रिस्पेक्ट देगा उसका मतलब कि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और अगर उसको रिस्पेक्ट नहीं देता, मिसाल के तौर पर यहाँ से प्राइस से ऊपर गई है जो कि एक्सपेक्टेड होता है कि लोअर हाई क्रिएट होगा, बट अगर ये लोअर हाई जो है इस एरिया को ब्रेक कर देता, हमारे प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक करता, तो फिर मेरे भाइयों जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर था बेयर मार्केट का वो ब्रेक हो जाता। जब ब्रेक हो जाता तो ऑब्वियसली सी बात है फिर हम एक रीटेस्टिंग का वेट करते और एक सक्सेसफुल रीटेस्टिंग के बाद दोस्तों फिर हम कहते हैं कि यार इस बेयर रन का इख्तिताम हो चुका है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे जो है बिटकॉइन ने अपना मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक कर दिया। बट ऐसा मेरे भाइयों नहीं हुआ और फिर मेरे भाइयों बिटकॉइन डंप करके पहुंचा यहाँ पर, एक नया लो क्रिएट किया। जब ज़्यादातर लोग दोस्तों आप लोगों को बता रहे थे कि अब जो है ये एरिया नज़र नहीं आएगा, और उसके रीज़न वही थी जो पहले लोग रीज़न देखते हैं कि यहाँ पर बाइंग बहुत ज़बरदस्त हुई थी, उनको ये बड़ी सी विक नज़र आई वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। मगर दोस्तों उन्होंने ये नहीं देखा, बहुत सिंपल चीज़ होती है हमारे एनालिसिस की, कि प्राइस एक्शन को उन्होंने नहीं देखा। अब मैंने आपको क्या सिखाया हुआ दोस्तों कि जब भी हमारा लोअर लो क्रिएट होता है तो बिटकॉइन को ज़रूरी है कि वो प्रीवियस लोअर हाई को रिस्पेक्ट दे। और प्रीवियस लोअर हाई दोस्तों हमारा कौन सा एरिया है आपको पहले ही मैंने बताया हुआ है, वो है हमारा मेरे भाइयों 46,000 का एरिया था, जिसे बिटकॉइन ने रिस्पेक्ट नहीं दी। उसको रिस्पेक्ट देना तो क्या होगा, बिटकॉइन ने थोड़ी सी को ट्राई भी नहीं की और एक थोड़ा सा बाउंस बैक करने के बाद इस एरिया में थोड़ा सा बाउंस बैक आया मामूली सा, यानी कि बिटकॉइन जो है वो 25,000 से 32,000 के लगभग गया। और फिर मेरे भाइयों वही हुआ जो इस पॉइंट मैंने आपको बताया था और एक नया डंप हुआ। और इस बार दोस्तों आपको क्या देखना, चलो इतना कुछ सीख लिया आपने, अब आप लोग मुझे बताओ कि अब इस पॉइंट पे क्या देखना है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मुझसे इतना कुछ सीख चुके होंगे और अब ये बता रहे होंगे कि आसिफ भाई जो लास्ट हमारा लोअर हाई था उसको रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। तो वो लोअर हाई दोस्तों कौन सा है, वो लोअर हाई का एरिया है हमारा 30,000 से लेकर 32,000 का एरिया। यानी कि अगर इसको थोड़ा सा हम जो है रेक्टेंगल टूल लेके देखें तो ये लगभग दोस्तों ये आपका एरिया बनता है, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब दोस्तों अब यहाँ पर देखो जहाँ बिटकॉइन इस टाइम घूम रहा है 24,100 पे बिटकॉइन घूम रहा है। अब बताओ कि अगर बिटकॉइन कहाँ तक जाए तो हमें बिगर टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश नहीं होना है। हमें ये नहीं सोचना कि हमारा जो एक बॉटम था वो मिस हो चुका है, और वो कौन सा ऐसा पॉइंट होगा दोस्तों जहाँ पर हम सोचेंगे कि हाँ यार अब हम गलत साबित हो चुके हैं और अब जो हमने एक प्लान बनाया था उसके हिसाब से जो 32% की बाइंग कर ली थी वो हमारे लिए काफ़ी है और उससे प्रॉफिट निकालेंगे। अब दोस्तों बिटकॉइन जो है यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है और आपको जैसे मैंने पहले बताया हुआ है कि मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि जो ये हमारा जो लोअर हाई क्रिएट हो रहा है ये 26,000 से लेकर 28,000 की रेंज तक हो सकता है। बट अगर बिटकॉइन बहुत तीर मारता है, कोई बड़ी अच्छी फंडामेंटल खबर आती है और उसको लेके बिटकॉइन पहुंच जाता है 30,000 के एरिया में, और ये वो वक्त होगा दोस्तों जहां पर आप लोग मुझे ब्लेम कर रहे होगे, हर उस इंसान को ब्लेम कर रहे होगे जिसने कभी कहा था कि हम बॉटम आएगा, और उन तमाम यूट्यूबर्स को आपने सर पे उठाया हुआ होगा जिन्होंने कहा था कि अब बॉटम कभी भी नहीं आएगा, और वो लोग नाच रहे होंगे, आप लोग अफसुर्दा होंगे। और उस पॉइंट पर भी मेरे भाइयों मैं आपको यही कहता हुआ नजर आ रहा हूँ कि यार देखो अभी भी जो है ना
मेरे एनालिसिस इंटैक्ट है। क्योंकि मैं कहाँ पे देख रहा हूँ दोस्तों, मैं अपने चार्ट पे देख रहा हूँ। मुझे चार्ट पे नज़र आ रहा होगा कि हाँ यार, अगर इस पॉइंट पर बिटकॉइन इस एरिया को ब्रेक कर दे, ऐसे करके नीचे आए और यूं ऊपर जाए, फिर तो मेरे भाइयों वाकई में मेरे एनालिसिस गलत साबित हो जाएंगे। मैं मान लूँगा और बता दूंगा कि मेरे भाइयों देखो, शुरू से लेके मैं आप लोगों को बता रहा था, 3 से 4 डंप जो मैंने बताए वो आए, 3 से 4 बॉटम मैंने पहचानने में आपकी हेल्प की है, बट जो लास्ट बॉटम है वो पहचानने में आपकी हेल्प नहीं कर पाया और मैं खुद भी नहीं कर पाया। बट मेरे पास दोस्तों एक प्लान था, मेरे पास 32% की बाइंग थी जो मैंने रखी हुई थी। इसी वजह से मैं बोलता हूं कि अगर मुझे यहां फॉलो कर रहे हो तो वहां पर भी फॉलो करो। बहरहाल मेरे भाइयों, यहां पर आपको अब ये तो कंफर्म हो गया ना कि 32,000 के एरिया तक आपने ये नहीं सोचना कि आसिफ भाई के एनालिसिस या किसी भी ऐसे बंदे के एनालिसिस जो बोल रहा था कि बॉटम आएगा वो गलत साबित हुए हैं। हमें कब कंफर्म होगा मेरे भाइयों कि हमारा जो एक बॉटम था शायद वो हम कभी दोबारा देख पाए। यहां पर भी शायद का वर्ड मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं मेरे भाइयों कि मार्केट मेकर्स किस तरीके से कमाते हैं। मार्केट मेकर्स मार्केट को डिविएट करके कमाते हैं, तो वहां पर भी डिविएशन पॉसिबल होगी। बहरहाल 80% दोस्तों ये हो जाएगा हमें कंफर्मेशन कि जो हमारे एनालिसिस थे वो यहाँ पर रॉन्ग हुए, जो कि जाहिर सी बात है रॉन्ग हो सकते हैं, हम मार्केट से बड़े नहीं हैं, चाहे इसके चांसेस बहुत कम है बट पॉसिबिलिटी है, तभी तो हम लोग बाइंग कर रहे हैं, तभी तो हमने 32% का माल बाय किया हुआ है। अगर मुझे डॉट पता हो कि मार्केट ने 16,000 तक ही या 10,000 तक ही जाना है मेरे भाइयों, तो मैं 32% की बाइंग ऊपर क्यों करूंगा। मैंने आपको शुरू से समझाया दोस्तों कि बेस्ट ट्रेडर बनना चाहते हो तो किसी भी एक कन्फ्लुएंस को पहले तो ना लो, और 3 या 4 कन्फ्लुएंस आपके पास होने चाहिए। हमारे पास हिस्ट्रिकल वैलिडेशन है दोस्तों इस थ्योरी के लिए, हमारे पास टेक्निकल वैलिडेशन है इस थ्योरी के लिए, और फंडामेंटल वैलिडेशन भी है। तो फंडामेंटल वैलिडेशन दोस्तों ये है यहाँ पर कि आपको पता है कि फाइनेंशियल हालात मार्केट के क्या चल रहे हैं। सेकंड, रशिया और यूक्रेन की वॉर जो है वो मजीद बढ़ रही है आगे। आपको पता है कि आज ही इल्ज़ाम लगा है कि यूक्रेन ने रशिया पर लगाया, रशिया ने यूक्रेन पर लगाया, जो उनके एटॉमिक रिएक्टर्स थे वो निशाना बनाए गए हैं। अब सोचो कि अगर एक भी एटॉमिक रिएक्टर जो है वो उड़ जाता है और एक बहुत बड़ा बहरान क्रिएट हो जाता है दुनिया के अंदर, फिर क्या होगा। फिर मेरे भाइयों जो हमारा बॉटम है ना वो मिनटों में हमारे सामने आ जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कि चाइना और ताइवान की वार हो सकती है, अगर वो जंग हो जाए फिर सोचो क्या होगा। फिर वही होगा जो बता रहा हूँ कि दोबारा से हमारा बॉटम हमें नजर आएगा। तो अब मेरे भाइयों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके तमाम सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे, आपके दिमाग के बंद दरवाजे खुल चुके होंगे और अब आप मुझसे सवाल नहीं करोगे कि आसिफ भाई क्या हमने बॉटम मिस कर दिया है। क्योंकि मेरे भाइयों इस वीडियो के बाद आपको पता होगा कि कहां पर ये हमें कंफर्मेशन मिलेगी कि बुल रन यहां से ट्रिगर हो सकता है और कहां तक जाकर भी हमें फोमो में नहीं आना है। यहां पर मैं ये दोबारा बता दूं कि फोमो में ना आने का मेरा मतलब ये है कि आप लोग बहुत बड़ी बाइंग ना कर लो। ऐसा ना करो कि अपने तमाम पोर्टफोलियो जो है वो मार्केट में झोंक दो ये सोच करके दोबारा बॉटम नहीं आना, और फिर जब मार्केट दोबारा नीचे जाए और फिर आपके पास वहां पर खरीदने का पैसा ही ना हो। जब डॉट आपको नजर आ रहा हो 5 या 6 की रेंज में, तो आप सोच रहे हो कि यार डॉट को तो मैंने 10 की रेंज में बाय किया हुआ था, अब मैं क्या करूं। और वहां पर आप क्या करोगे, आप पैनिक होकर सेल कर दोगे। अब आप में से अक्सर लोग ये सवाल पूछेंगे आसिफ भाई आखिर ये जो बॉटम है अगर ये आएगा तो आएगा कब। तो मेरे भाइयों अब आपको यहाँ पर ये हकीकत भी समझनी है दोस्तों कि जिस तरीके से कोई एक्यूरेट बॉटम पॉइंट नहीं बता सकता, वैसे कोई ये भी नहीं बता सकता कि बॉटम किस वक्त आना है। क्या पता बॉटम जो है वो आपका अगले महीने आ जाए, क्या पता बॉटम जो है आपका 4 से 5 से 6 महीने बाद आए। यानी कि बॉटम को टाइम कोई नहीं कर सकता। सिर्फ क्या करना होता है मेरे भाइयों कि हमें अपने रिस्क मैनेज करने होते हैं, अपने प्लान्स के अकॉर्डिंगली चलना होता है और पेशेंस रखने होते हैं। इस क्रिप्टो मार्केट में अगर आपके पास पेशेंस है, आपके पास प्लान है, तो आप एक कामयाब ट्रेडर बन जाओगे। अदरवाइज दोस्तों आप लोग हमेशा मार खाओगे। यहाँ पर एक आखिरी बात करूंगा दोस्तों, वीडियो को भी क्लोजिंग की तरफ लेके जाऊंगा, और वो बात ये है कि इस वक्त जो आपके इमोशंस चल रहे हैं ना, आपके जहन में ये ख्याल आना कि यार हमें इस वक्त सारी बाइंग कर लेनी चाहिए, पता नहीं दोबारा ये मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं दोबारा ये जो हमें प्राइस नजर आएगी नहीं आएगी, क्या पता है बिटकॉइन इसके बाद दोबारा एक नया जो है टॉप क्रिएट कर दे। ये कहलाता है दोस्तों फेयर ऑफ मिसिंग आउट। और ये इमोशन जो है हर उस ट्रेडर पे आता है जो नया नया मार्केट में आया हुआ होता है, जिसने इतना टाइम मार्केट में नहीं गुजारा होता। चाहे वो अपने एनालिसिस के अंदर बहुत एक्सपर्ट हो जाए, बट उसका अपने इमोशंस पे काबू नहीं होता, उसे अभी तक कोई मेंटोर नहीं मिला होता, उसे कोई समझाने वाला नहीं होता, तो वो बंदा जो है ना हमेशा फोमो में आएगा और ये सोचेगा कि मार्केट उसके हाथ से निकल जाएगी और वो वहां पर बड़े बड़े ब्लंडर्स क्रिएट करेगा, और इसी तरीके से मार्केट मेकर्स जो है वो प्रॉफिट कमाते हैं। इसके मुकाबले आप लोग फर्ज करो दोस्तों मार्केट आज जो है वो 12,000 पहुंच जाए, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोग वहां बाय करेंगे। मैं शर्तिया बोलता हूं दोस्तों कि इस मार्केट के अक्सर लोग जो है ना वहां पर भी नहीं खरीदेंगे, और वहां पर भी वो ये सोचेंगे कि शायद मार्केट इससे भी नीचे चली जाए तो वहां हम बाय करेंगे, और इस तरीके से दोस्तों वहां पर भी वो लोग रह जाएंगे। और अक्सर लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि शायद क्रिप्टो मार्केट जो खत्म होने वाली है।
ये कहलाता है दोस्तों फेयर, और इससे भी आपने बचना है। इसीलिए दोस्तों इस बेयर मार्केट में अगर आप मिलियनर बनना चाहते हो, अगले बुल रन के अंदर बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, तो आपने एसआईपी को चुनना है, पार्ट्स में बाय करना है, और जब बेचने का वक्त आएगा तब भी पार्ट्स में इसको सेल कर देना। आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक की थी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक्स कर देना, इससे मुझे मालूम पड़ता है कि यार मैं आप लोगों के काम आ रहा हूं, मेरी मोटिवेशन बढ़ती है। और उसके साथ साथ अपने फीडबैक जरूर देना है कि आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। और अगर आपके जहन में अभी भी कोई सवाल है तो आप भी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।